नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर आप लोग के लिए जीके का ये टेस्ट सीरीज लेकर आ गए हैं और इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड एंट्रेंस में भी जीके से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए इसमें हम जो भी क्वेश्चन सेट किए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को कहते हैं कि आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए, 1 से लेकर 40 तक नंबरिंग कीजिए और देखिए कि इस सेट में आपका कितना मार्क आता है। आपका जितना ही मार्क आए 2, 4, 10, 20, 25, 35 जो आए आप हमें कमेंट करके बताइए। हम सभी स्टूडेंट के कमेंट का फीडबैक देते हैं। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिन में जो भी 3-4 दिन बचा है हम उसमें बिहार बोर्ड एंट्रेंस से संबंधित बहुत कंटेंट देने वाले हैं, प्लस काउंसलिंग के बारे में सही तरीका बताएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं प्लीज़ इस वीडियो को अपना एक लाइक देकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल अभी शुरुआती ही दौर में है। तो चलिए इस टेस्ट सीरीज का शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? तो ऑप्शन में गाजर, आंवला, दूध, केला। तो देखिए विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है आंवला है। अब यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट, गाजर में जो है विटामिन ए पाया जाता है, दूध में जो है विटामिन सी के अलावा सभी विटामिन होते हैं। अब देखिए केला में जो है विटामिन ए और बी पाया जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा केला में जो है 24.7% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और देखिए जल में घुलनशील विटामिन जो है बी और सी है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? ए, डी, ई के यानी एडेक है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन में है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय में। अब यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट नारा देख लेते हैं, जैसे अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह भी जो है महात्मा गांधी ने दिया था। नारा भारत माता की जय, महात्मा गांधी ने दिया था। यह भी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद, यह नारा जो है भगत सिंह ने दिया था। आराम हराम है, यह नारा है जवाहरलाल नेहरू का। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन में लुम्बिनी, सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर। तो देखिए महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में जो है निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं, उसी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे पूर्णिमा की रात को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनका जन्म देखिए कहाँ हुआ है? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ है इनका जन्म। और इनके जन्म का चिन्ह है कमल एवं सार है। और इन्होंने जो गिरि त्याग किए थे उसे महाविनिष्क्रमण कहते हैं और इनके मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। ठीक, और देखिए इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? तो कुशीनगर में हुई। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? तो बुद्ध, धम्म और संघ है। ठीक है, बौद्ध धर्म से इसके बाहर आप लोग को क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में? तो ऑप्शन में 324, 124, 214, 315। तो देखिए निर्वाचन आयोग की चर्चा किस में है? तो अनुच्छेद 324 में। 124 में सुप्रीम कोर्ट है, 214 में हाई कोर्ट है और 315 में जो है संघ लोक सेवा आयोग है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की राजधानी है? तो ऑप्शन है बीजिंग, ढाका, काठमांडू, काबुल। तो देखिए बांग्लादेश की राजधानी कौन है? तो ढाका है। आप ढाका ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बांग्लादेश की मुद्रा जो है टाका है, तो इससे याद रख सकते हैं कि उसकी राजधानी ढाका है। अब बीजिंग देखिए किसकी राजधानी है? तो चाइना की है। काठमांडू नेपाल की है। और काबुल किस देश की है? आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन हम कई बार बता चुके हैं। समझ लीजिए कि यह रिवीजन क्लास है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि पटना मुख्यतः किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन में यमुना, गंगा, ताप्ती, कोई नहीं। तो देखिए पटना जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है और गंगा नदी के किनारे स्थित सब यानी शहर देख लेते हैं, जैसे वाराणसी हो गया, कानपुर है, यह जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली हो गया आपको, आगरा हो गया, मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है और अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। बस आप लोग इतना याद रखिए। ठीक है, या फिर ले लीजिए पश्चिम बंगाल हुगली नदी के किनारे स्थित है। और इसके बाहर आप लोग को नदी के किनारे बस ये शहर नहीं पूछेगा। ठीक है, बस इतना जरूर आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो ऑप्शन में ए, बी, ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव। तो देखिए सर्वदाता रक्त समूह जो है ओ निगेटिव होता है। ठीक है, अब आप लोगों को कहीं आएगा सिर्फ ओ आएगा तो आप ओ ही मारिएगा, अगर ओ निगेटिव नहीं रहे ओ रहे तब ओ मार सकते हैं। खासकर बिहार बोर्ड एंट्रेंस में तो ओ ही आएगा। सिर्फ एसएससी जो है ऑप्शन में ओ निगेटिव देता है, पूरा सही आंसर देता है। ठीक है, अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है? तो ऑप्शन में सफ़ेद झंडा, झुका झंडा, उल्टा झंडा, पीला झंडा। तो देखिए राष्ट्रीय शोक का जो प्रतीक है झुका झंडा है। ठीक है, अब देख लीजिए सफ़ेद
सफ़ेद झंडा किसका है? तो सफ़ेद झंडा है शांति या समर्पण का प्रतीक है। ठीक, अब देख लीजिए उल्टा झंडा जो है संकट का प्रतीक है। पीला झंडा जो है संक्रामक रोगी को ले जाने वाले वाहन पर लगा होता है। जैसे अभी कोविड-19 में जो है कोविड मरीज को ले जाया जाता था, तो उसमें जो है देखिएगा पीला झंडा लगा रहता है उस एम्बुलेंस में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो ऑप्शन है मीरा कुमार, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, किरण बेदी। तो देखिए भारत की प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी है। अब देख लेते हैं, मीरा कुमार जो है प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, सरोजनी नायडू जो है प्रथम महिला राज्यपाल थी, किरण बेदी जो है प्रथम महिला आईपीएस थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 12 जनवरी, 12 अगस्त, 22 मार्च, 22 अप्रैल। तो देखिए विश्व युवा दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है और हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है और 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में मैनचेस्टर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो ऑप्शन है मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, लुधियाना। तो देखिए भारत में मैनचेस्टर के रूप में जो है अहमदाबाद जाना जाता है। और भी यहाँ से देख लेते हैं कुछ। देखिए मुंबई को जो है भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं और माया नगरी भी कहते हैं इसको। सूरत जो है भारत में हीरे की सबसे बड़ी मंडी है और लुधियाना जो है साइकिल निर्माण का सबसे बड़ा शहर है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ऑप्शन में कानपुर, कोयम्बटूर, राजमुंदरी, करनाल। तो देखिए केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है राजमुंदरी में स्थित है। अब यहाँ से और भी देख लेते हैं। देखिए कानपुर में जो है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान है, राजमुंदरी में जो है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है, करनाल में जो है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार से 1857 की क्रांति के नायक कौन थे? तो ऑप्शन नाना साहेब, कुंवर सिंह, बेगम हजरतमल, झांसी की रानी। तो देखिए 1857 में जो है बिहार से कौन किया था 1857 की क्रांति का नेतृत्व? तो कुंवर सिंह किए थे। किस जिला से थे? तो आरा जिला से थे। अब नाना साहब देख लीजिए यह जो है कानपुर से नेतृत्व किए थे इस क्रांति का। बेगम हजरतमल जो है लखनऊ से किए थे नेतृत्व और झांसी की रानी जो है झांसी से किए थे। ठीक है, झांसी की रानी कौन थी? तो रानी लक्ष्मीबाई। और देख लीजिए इलाहाबाद से जो है लियाकत अली ने किया था इस क्रांति का नेतृत्व। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, राजेंद्र प्रसाद। तो देख लीजिए राजघाट जो है क्या कहते हैं महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। और भी समाधि स्थल देख लेते हैं, जैसे शांति वन जो है जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है, वीरभूमि जो है राजीव गांधी की समाधि स्थल है, महाप्रयाण घाट जो है राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में? तो ऑप्शन में जिम कार्बेट, काजीरंगा, गिर, सिंपलीपाल। तो देखिए इसमें जो है गुजरात में कौन है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है। अब देख लीजिए जिम कार्बेट जो है उत्तराखंड में है, काजीरंगा असम में है, सिंपलीपाल कहाँ है? तो ओडिशा में। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन में 1970, 1885, 1924, 1917। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुआ था और इसके संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। और देख लीजिए कांग्रेस में पहली बार जो है विभाजन कब हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षा किस सूची का विषय है? तो ऑप्शन में राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र सूची और कोई नहीं। तो देखिए शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। अब राज्य सूची में कौन कौन आता है? तो देखिए आपको आ गया क्या कहते हैं रेलवे, पुलिस आ गया, या फिर पुलिस है, जेल है, कृषि है, यह सब जो है राज्य सूची में है। अब देख लीजिए केंद्र सूची में हो गया, तो रेलवे जो है केंद्र सूची में है मगर पुलिस जो है राज्य सूची में है। ठीक, या परमाणु कार्यक्रम है, सेना है, बैंकिंग है, यह सब जो है केंद्र सूची में आता है। अब अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन में आइजोल, ईटानगर, दिसपुर, इम्फाल। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ईटानगर है, मिजोरम की राजधानी कौन है? आइजोल है, असम की राजधानी दिसपुर है और मणिपुर की राजधानी कौन है? तो इम्फाल है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो ऑप्शन में नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ, उद्धव ठाकरे, कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार है। और बिहार के राज्यपाल कौन है? तो फाल्गु चौहान है। और देख लीजिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे है। और महाराष्ट्र के जो है क्या कहते हैं राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन है 2.4, 7.4, 6.4, 7। तो देखिए रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है और यह आप लोगों तो रटा ही गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देख लीजिए 2.4 किसका होता है? तो नींबू का पीएच मान होता है।
6.4 किसका होता है, तो दूध का पीएच मान होता है। और 7 जो है शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल कौन होता है, तो D2O, ठीक है, जिसका अनुभार 20 होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चीज़ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है, तो ऑप्शन में सब्जी, गन्ना, दाल, कपास। तो देख लीजिए उत्तर प्रदेश जो है गन्ना के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, सब्जी उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है, दाल उत्पादन में मध्य प्रदेश सबसे आगे है, कपास उत्पादन में जो है महाराष्ट्र और गुजरात आगे है। मगर यदि अगर अकेला अगर गुजरात भी रहेगा तब भी सही आंसर मारिएगा गुजरात, यदि अकेला महाराष्ट्र है फिर भी मारिएगा, ठीक है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि बहुत सारे आयोग जो है अलग अलग इसका आंसर लेते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से शरीर में कौन सी बीमारी होती है, तो ऑप्शन रतौंधी, टाइफाइड, डायबिटीज, घेंगा रोग। तो देखिए इंसुलिन की कमी से जो है डायबिटीज होता है। अब देखिए इंसुलिन कहाँ बनता है, तो इंसुलिन जो है अग्नाशय के बीटा सेल में बनता है। और देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, दूषित जल और दूषित खाना खाने से टाइफाइड होता है, और आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसका मकबरा सासाराम है, तो ऑप्शन में शेरशाह सूरी, अकबर, हुमायूं, शाहजहां। तो देखिए हमारे बिहार में जो है सासाराम में किसका मकबरा है, तो शेरशाह सूरी का है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, जो कि बिहार बेर इंटरेस्ट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। और शाहजहां का मकबरा कहाँ है, आगरा में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो आपको लाहौर में है, और जहांगीर के पत्नी नूरजहां का मकबरा भी लाहौर में है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, तो औरंगाबाद में है, और उनके बीबी का मकबरा कहाँ है, तो औरंगाबाद में ही है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस घटना के लिए 1905 जाना जाता है, तो ऑप्शन में असहयोग आंदोलन, बंगाल विभाजन, दांडी मार्च और चंपारण आंदोलन। तो देख लीजिए 1905 जो है बंगाल विभाजन के लिए जाना जाता है, यानी 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1920 में हुआ था। दांडी मार्च जो 1930 में शुरू हुआ था, और चंपारण आंदोलन हमारे बिहार में 1917 में हुआ था, ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अमेरिका के संविधान से लिया गया, तो ऑप्शन में नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, संसद। तो देखिए अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक अधिकार लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से, रूस से लिया गया है, संसद कहाँ से लिया गया, या संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संस्था का मुख्यालय मुंबई में है, तो ऑप्शन में आरबीआई, नाबार्ड, एसबीआई सभी। तो देख लीजिए यह जो है आरबीआई, नाबार्ड और एसबीआई सभी का मुख्यालय जो है मुंबई में ही स्थित है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन में तांबा, जिंक, आयोडीन, सीसा। तो देख लीजिए मानव में जो है प्राकृतिक रूप से जो है सीसा नहीं पाया जाता है, ठीक। अब देख लीजिए मानव में प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, तांबा, जिंक, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, यह सब जो है प्राकृतिक रूप से मानव में पाया जाता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक अभिक्रिया है, तो पहले आप ये जान लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और भौतिक अभिक्रिया। देख लीजिए भौतिक अभिक्रिया वो है जो अपने मूल रूप में पुनः आ जाए वो भौतिक अभिक्रिया होगा, जो अपने मूल रूप में पुनः ना आए वो रासायनिक अभिक्रिया होगा। अब देख लीजिए बर्फ का जमना, यदि पानी से बर्फ बनेगा तो बर्फ से फिर पानी बन सकता है, यानी इसका अपने मूल रूप में आना हो सकता है, तो यह हो जाएगा भौतिक अभिक्रिया। अब देखिए पानी का वाष्प में बदलना, समुद्री पानी का सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण होता है, वह जो है फिर मानसून के द्वारा हमारे यहाँ बारिश होता है, फिर बारिश का पानी नदी नाला होते हुए समुद्र में जाता है, फिर वही वाष्पीकरण होकर आता है, ये रिसाइकलिंग होते रहता है, यानी उसका मूल रूप में पुनः चला जाता है, ठीक है, यानी वाष्पीकरण हो गए, तो यह भी जो है भौतिक अभिक्रिया होगा। अब देख लीजिए कागज़ का जलना, यानी कागज़ एक बार जल जाएगा तो फिर आप दोबारा उसे नहीं बना सकते हैं कागज़ की तरह, यानी यह जो है रासायनिक अभिक्रिया हो गया, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कागज़ का जलना, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है, तो ऑप्शन में अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो देखिए वर्तमान में जो है भारत के गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो ऑप्शन में 1, 2, 3, 4। तो देखिए भारतीय संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन होता है, देखिए भारतीय संसद जो है 3 भाग से मिलकर बना होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। देखिए राज्यसभा को जो उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अब देखिए राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, मगर क्या कहते हैं लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। अब देख लीजिए आपको राज्यसभा में 250 सीटें हैं और लोकसभा में 552 सीटें हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो ऑप्शन मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो देखिए काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो असम में है। अब और भी देख लीजिए आप
कान्हा और किसली और पंचमढ़ी अभयारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। दचीग्राम और किश्तवाड़ कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक, अब आपको बता देते हैं जिम कॉर्बेट सबसे भारत का पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में लोकसभा सदस्य की कितनी सीटें हैं? तो ऑप्शन है 75, 40, 16, 243। तो देखिए बिहार में जो लोकसभा सदस्य कितनी सीटें हैं? तो 40 है। बिहार में विधान परिषद की सीटें कितना है? तो 75 है। बिहार में राज्यसभा की सीटें कितना है? तो 16 है। और बिहार में विधानसभा की सीटें कितना है? तो 243 है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग है? तो ऑप्शन में 18, 20, 22, 24। तो देखिए भारतीय संविधान में जो है 22 भाग है। ठीक है, अब आपको बताते हैं भारतीय संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूची, ठीक है, और 395 अनुच्छेद है। मगर जब संविधान शुरू में बना था, यानी शुरुआती संविधान में जो है 8 ही अनुसूची थी। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य ने अप्रैल 2016 में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ऑप्शन में बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो देखिए शराब पर प्रतिबंध जो है हमारा बिहार जो है अप्रैल 2016 में लगा दिया। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है? तो ऑप्शन उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोई नहीं। तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश की कितना है? 17 है। ठीक है, अब देख लीजिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व हमारे बिहार की है। अब सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम की। अब देख लीजिए सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन राज्य है? तो राजस्थान है। और सबसे छोटा कौन है? तो गोवा है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में मधुमक्खी पालन, मछली पालन, रेशम पालन, कोई नहीं। तो देखिए एपी कल्चर जो है मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ठीक, और आपको बता देते हैं कि देख लीजिए इसमें मछली पालन जो है पीसी कल्चर के से संबंधित है, रेशम पालन जो है सेरिकल्चर से संबंधित है। और आप लोग को एक खास सूचना, देखिए लड़का हो या लड़की, जिन लोगों का खासकर देखिए लड़की में जनरल हो, ओबीसी हो या एससी हो, जिनका हाइट 157 है, आप एसएससी जीडी का फॉर्म जरूर भर दीजिए। क्योंकि आप लोग देख लीजिए यदि बिहार में कुछ जिला है जैसे नेशनलाइट एरिया है ना, हम बार बार कर रहे हैं कि आप लोग फॉर्म भर दीजिए। क्योंकि देखिए 100 रुपया ही लग रहा है एसएससी जीडी में। बिहार पुलिस से आसान है। और लड़की का देखिए खासकर जो नेशनलाइट डिस्ट्रिक्ट है, मुजफ्फरपुर हो गया, जैसे गया हो गया, जहानाबाद हो गया, लखीसराय हो गया, या फिर सुपौल है, यह सब जो है नेशनलाइट डिस्ट्रिक्ट है। या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से जो आपका मतलब जिला अगर बॉर्डर रखता है, जैसे नेपाल के साइड से कोई होंगे, तो आप लोग जरूर एसएससी जीडी का फॉर्म डाल दीजिए। और लड़का का जैसे 170 हाइट है, मगर लड़की का जो है 157 ही है। हाँ, एससी यानी एसटी लड़की का जो है क्या कहते हैं 155 है। ठीक है, तो आप लोग जरूर एसएससी जीडी का फॉर्म भर दीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो ऑप्शन में रेबीज, कैंसर, टिटनेस, मलेरिया। तो देख लीजिए इसमें जो है बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण कौन होता है? तो टिटनेस होता है। ठीक है, रेबीज जो है वायरस के कारण होता है, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन रबी की फसल है? ठीक, तो आपको बता देते हैं ऑप्शन में कपास, तंबाकू, चना, चावल। तो देख लीजिए इसमें जो रबी की फसल कौन है? तो चना होगा। ठीक है, अब आपको रबी और खरीफ की फसल बता देते हैं। देखिए रबी की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा फरवरी और मार्च में काटी जाती है, जैसे गेहूं, चना, मटर, मसूर, सरसों, आलू इत्यादि। ठीक है, अब देख लीजिए खरीफ की फसल कौन कौन है? तो इसे जो है जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर के आसपास काटी जाती है। ठीक है, जैसे हो गया धान, मक्का, बाजरा, मूंगफली, गन्ना इत्यादि। ठीक है, आप इसे जरूर रबी की फसल और खरीफ की फसल याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन में आयोडीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो देखिए घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। अब देख लीजिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, खासकर विटामिन B1, और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? पायरिया होता है, मसूरा का फूलना हो जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? तो ऑप्शन में गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद। तो देखिए खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने किया था। और गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म के 10वें गुरु थे। ठीक है, अब देखिए गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो गुरु अंगद ने किया था। और आप लोग हमें जो है बताइएगा कि सिख धर्म के संस्थापक कौन गुरु है? ठीक है, और जो है टेम्पल मंदिर कहाँ है? तो अमृतसर में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और आगे जो है हिंदी का भी हम वीडियो कुछ देर के बाद अपलोड करने वाले, यानी 1 घंटा के बाद आप लोग को आएगा। बस आप लोग जम के तैयारी में लगे रहिए। हमको जितना लग रहा है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा दे दे, बस आप लोग को कहना नहीं पड़े। ठीक है, तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और अपने तैयारी में जम के लगे रहिए। थैंक यू।